कहानी की शुरुआत एक लड़के जोश लैम्बर्ट से होती है जो अपने बिस्तर पर सो रहा था और बचपन से ही एक शैतान उसके पीछे पड़ा हुआ था। अब कहानी कई साल आगे बढ़ती है और हम देखेंगे कि जोश अपनी फैमिली के साथ एक नए घर में अभी अभी शिफ्ट हुआ है, जहां वो अपनी बीवी रेनी, दो बेटे डाल्टन एंड फोस्टर और एक नवजात बेटी काली के साथ रह रहा है। घर में प्रवेश करते ही उनके साथ अजीब घटनाएं होने लगती हैं, जैसे कभी उनकी बेटी काली अचानक उठकर रोने लगती है, तो कभी डाल्टन छत पर किसी को देखकर चिल्लाने लगता है। हद तो तब हो जाती है जब एक सुबह जोश डाल्टन को स्कूल जाने के लिए उठाने की कोशिश करता है, पर वो उठता ही नहीं। फिर जब जोश और रेनी उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि उसके सारे स्कैन और टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आए हैं। फिर भी आप समझ सकते हैं कि वो कोमा में चला गया है और कब तक ठीक हो पाएगा या नहीं, ये हमें भी नहीं पता। 3 महीने कोमा में रहने के बाद रेनी डाल्टन को घर ले आती है और अपना दुख कम करने के लिए पियानो बजाने लगती है कि तभी उसे साउंड डिटेक्टर जो उसने अपनी बेटी काली के कमरे में रखा था, उसमें रेनी को एक हॉरर साउंड सुनाई देती है कि दे दो मुझे। जिसके बाद काली रोने लगती है और रेनी भागते हुए उसके पास जाती है, पर वहाँ कोई नहीं होता। रात के वक्त जोश और रेनी दोनों बातें कर रहे होते हैं कि अचानक घर की डोरबेल बजती है। जोश जाकर देखता है पर वहाँ कोई नहीं था। तभी उनकी बेटी काली के रोने की आवाज आने लगती है। रेनी तुरंत अपने बेटी के कमरे की ओर दौड़ती है। वहाँ पर्दे के पीछे खड़े किसी आदमी को देखकर वो चिल्लाने लगती है, पर जब वो अपने पति जोश को बुलाती है तो आदमी गायब हो जाता है। अगले दिन रेनी जब डाल्टन को देखने उसके करीब जाती है तो उसके बिस्तर पर उसे खून से सने किसी के हाथों के निशान मिलते हैं। ये देखकर वो तुरंत जोश को बुला लेती है जो काम में बिजी था। रेनी उसे कहती है कि जब से हम इस घर में आए हैं तब से हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। इसके बाद जब रेनी सो रही होती है तो जो मरा हुआ आदमी उसकी बेटी के कमरे में था, वही रेनी का गला पकड़ने उसके पास आने लगता है और फिर एकदम से गायब हो जाता है। इन सब चीजों से परेशान होकर रेनी जोश से घर छोड़ने के लिए कहती है और जोश रेनी और बच्चों को लेकर अपनी माँ लॉरेन के घर शिफ्ट हो जाता है। अभी तक उन्होंने गाड़ी से अपना सामान भी नहीं उतारा था कि रेनी को इस घर में भी किसी का भूत नजर आने लगता है। घबरा कर जब रेनी डाल्टन के कमरे में जाती है तो वह भूत अलमारी से निकलकर उससे टकराकर भाग जाता है। दुखी होकर रेनी एक प्रीस्ट को घर बुलाती है, जिसे देखकर जोश को अच्छा नहीं लगता। रेनी उसे कहती है कि जो चीजें हमारे घर में थी वो यहाँ भी आ गई हैं। जोश जब नहीं मानता तो उसकी माँ लॉरेन कहती है कि हाँ, ये चीज़ें मैंने भी इस घर में देखी हैं। फिर लॉरेन बताती है कि डाल्टन के कमरे में मैंने एक लाल चेहरे वाला भूत को देखा था जो मुझसे कह रहा था कि हमें डाल्टन चाहिए। बस इतना कहने की देर थी कि वो लाल चेहरे वाला भूत सचमुच जोश के पीछे खड़ा होता है। इसे देखते ही उसकी माँ घबरा कर उठ खड़ी होती है। फिर तीनों डाल्टन के कमरे में तोड़फोड़ की आवाज सुनकर उसके पास दौड़े चले जाते हैं। कमरे की हालत देखकर जॉर्ज की माँ उन्हें कहती है, कोई है जो हमारी मदद कर सकता है अगर तुम चाहो। दूसरे दिन भूत भगाने वालों की टीम स्पेक्स और टक्कर उनके घर आते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि हमारा बॉस जिसका नाम एलिस है वो बाद में आएंगी। ये कहकर दोनों टेक्निकल डिवाइसेस से पूरे घर को चेक करना शुरू कर देते हैं। फोटो लेते वक्त टक्कर को मरी हुई 2 लड़कियां नजर आती हैं, जिन्हें देखते ही वो एलिस को बुलाने के लिए कहता है। इसके बाद एलिस उनके घर में प्रवेश करती है और आते ही वो सीधा डाल्टन के पास चली जाती है। फिर वो छत की तरफ घूरते हुए अपने टीम मेंबर स्पेक्स को बुलाती है और जो कुछ भी उसे छत पर नजर आता है वो स्पेक्स को कागज पर ड्राइंग करने के लिए कहती है। असल में एलिस को वही लाल चेहरे वाला राक्षस दिखाई दे रहा था, जिसका चित्र स्पेक्स बखूबी तैयार कर लेता है। रेनी के बीच में दखल देने के बाद एलिस उन्हें बताती है कि डाल्टन कोमा में नहीं है। वो समझाने की कोशिश करती है कि डाल्टन में एक हुनर है, वो नींद में अपनी आत्मा को कहीं भी भेज सकता है और इस बार उसकी आत्मा मरे हुए लोगों की दुनिया में फंस चुकी है। वहाँ के राक्षस डाल्टन की बॉडी को प्रोसेस करके हमारी दुनिया में आना चाहते हैं और इसीलिए वो आप सबको
डाल्टन के आसपास दिखाई दे रहे हैं। ये सब सुनकर रेनी एलिस को मदद करने के लिए कहती है, लेकिन जोश बकवास कहकर एलिस और उसकी टीम को घर से बाहर कर देता है और जोश दुखी होकर डाल्टन के करीब जा बैठता है। फिर दीवार पर टंगी डाल्टन की ड्राइंग्स देखकर जोश को कुछ समझ में आने लगता है। तब जाकर वो एलिस को बुलाने के लिए मान जाता है। इसके बाद एलिस और उसकी टीम अपने आसपास कुछ यूनिक डिवाइसेस सेट करके रेनी और जोश के साथ डाल्टन से बात करने की तैयारी करते हैं। शुरुआत में डाल्टन एलिस के माध्यम से उनसे अपने लिए मदद मांगता है और कहता है कि राक्षस आप सभी को सुन रहे हैं। बाद में लाल शक्ल वाला राक्षस डाल्टन की बॉडी को पोजेस कर लेता है और डाल्टन सबको उठा उठा कर पटकने लगता है और एक दूसरा राक्षस रेनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। बड़ी मुशक्कत के बाद एलिस डाल्टन की बॉडी को राक्षस के वश से आजाद करवाती है। इस घटना के बाद एलिस जोश की मां लॉरेन को भी बुला लेती है, जो सबको बताती है कि जो हुनर डाल्टन के पास है, अपनी आत्मा को दूसरी दुनिया में ले जाना, वो हुनर उसे तुमसे मिला है। जब जोश इस बात पर यकीन नहीं करता तो लॉरेन उसे उसका बचपन याद करवाती है कि कैसे वो एक बूढ़ी औरत से डरता था जो हर वक्त उसके पास रहती थी। जब जोश को विश्वास होता है तो एलिस उसे कहती है कि सिर्फ तुम ही दूसरी दुनिया में जाकर डाल्टन को वापस ला सकते हो। जोश अपने बेटे के लिए ना नहीं करता और एलिस उसे हिप्नोटाइज करके दूसरी दुनिया में भेज देती है। मरे हुए लोगों के बीच एक लड़के का पीछा करते हुए जोश एक घर में जा पहुंचता है, जहां वो एक फैमिली को देखता है जिसकी किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। आगे जाकर उसे एक लाल रंग का गेट नजर आता है, जिसके पास वही बदशक्ल आदमी खड़ा होता है जिससे उनका सामना पहले भी हो चुका था। पहले तो वो जोश को मारने लगता है, पर बाद में जोश हिम्मत दिखाते हुए उसे दूर फेंक देता है। इसके बाद जोश लाल गेट के अंदर दाखिल होता है, जहां जंजीरों में कैद उसे अपना बेटा डाल्टन मिल जाता है। डाल्टन को देखकर जोश बहुत खुश होता है और उसकी जंजीरें खोलने लगता है, पर तभी लाल चेहरे वाला राक्षस वहां आ जाता है और जोश को बुरी तरह पीटने लगता है। लेकिन फिर भी जोश हार नहीं मानता और डाल्टन को उठाकर वो भागने लगता है। आगे जाकर जोश और डाल्टन को मरे हुए राक्षसों की एक बड़ी टोली मिलती है जो उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है, पर वो बच निकलते हैं। उधर एलिस रेनी से कहती है कि जोश को कहो कि मेरी आवाज का पीछा करते हुए हम तक पहुंचे। रेनी ऐसा ही करती है, लेकिन उसकी आवाज सिर्फ जोश ही नहीं राक्षस भी सुन लेते हैं, जिसके बाद सब राक्षस एलिस और रेनी की दुनिया में चले आते हैं। दूसरी तरफ मौत की दुनिया में जोश और डाल्टन अब अलग हो चुके थे। डाल्टन के पीछे फिर से वही लाल शक्ल वाला राक्षस पड़ जाता है, जबकि जोश अपने बचपन का राक्षस बूढ़ी औरत से दोबारा मिलता है, मगर इस बार जोश उससे बिल्कुल भी नहीं डरता, इसलिए वो गायब हो जाती है। बूढ़ी औरत के जाते ही जोश और डाल्टन अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं और सब राक्षस गायब हो जाते हैं। डाल्टन को वापस देखकर लॉरेन और रेनी बहुत खुश होते हैं, मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जोश अपने बचपन की डरावनी फोटोज एलिस को सौंप देता है। फोटोज लेते वक्त एलिस की नजर जोश के हाथों पर पड़ती है। फिर अपना शक दूर करने के लिए एलिस जैसे ही जोश की फोटो खींचती है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि फोटो उसी बूढ़ी राक्षस औरत की थी जिसने जोश को अब पोजेस कर लिया था। फोटो देखते ही राक्षस जो जोश के अंदर था वो एलिस को गला दबाकर उसे मार डालता है। रेनी को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी, इसलिए जब वो देखने ऊपर आती है तो एलिस की डेड बॉडी देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो बार बार जोश का नाम पुकारने लगती है। इसी के साथ ही मूवी खत्म होती है।